दोस्तों नमस्कार। आज हम 69 और एफएओ मेंस के लिए चर्चा करेंगे भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण उद्योग की आवश्यकता या उसके विकास के कारण और सेमीकंडक्टर विनिर्माण पारिस्थितिक तंत्र के विकास के लिए सरकार का क्या प्रयास है और भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र का कि विकास का क्या असर पड़ेगा इस देश की अर्थव्यवस्था पे और इसके सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के पारिस्थितिक तंत्र के विकास में भारत में क्या क्या चुनौती है, हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आ सकता है और अब क्वेश्चन इसी टाइप से रहेंगे, भयावह। इसलिए हम टॉपिक्स भी बहुत भयावह पढ़ाने जा रहे हैं ताकि सारे क्वेश्चन जीसीएस आईएएस के बैच से ही रहे, एटम बम बैच से। दोस्तों अगर 69 में अगर आप फाइनल सिलेक्शन प्राप्त करना चाहते हैं, एफएओ फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप टीम जीसीएस आईएएस का एटम बम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 3000 है। 125 वीडियो और 125 पीडीएफ पढ़ने का अर्थ है फाइनल सिलेक्शन। 83 73 98 39 95 पर संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले भूमिका में लिखिएगा, सेमीकंडक्टर आमतौर पे सिलिकॉन चिप होते हैं जिसका इस्तेमाल रेडियो, टेलीविजन, लैपटॉप, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में इसके इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला लाइन यही लिखना है, सेमीकंडक्टर आमतौर पे सिलिकॉन चिप होते हैं जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑटोमोबाइल्स, रेडियो, टेलीविजन, एलसीडी, कंप्यूटर आदि क्षेत्रों में किया जाता है। इसको लिखने के बाद नीचे आइएगा। अब भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को भारत सरकार जोर दे रही है। आखिर इसको बढ़ावा देने के क्या कारण है उस पर चर्चा करेंगे या इसकी आवश्यकता क्या है। जैसा कि जानते होंगे कि भारत सरकार का लक्ष्य है 2025 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है भारत का। भारत सरकार लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2025 तक भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलर का जो है बनाना है। अब 1 ट्रिलियन डॉलर के डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने के लिए बड़े पैमाने पे सिलिकॉन चिप की जरूरत होगी, सेमीकंडक्टर की। क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है उसमें जो है एक मुख्य घटक जो है सेमीकंडक्टर होता है। तो जब तक आप सेमीकंडक्टर की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं करेंगे तब तक 1 ट्रिलियन डॉलर की जो डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है वो पूरा नहीं होगा। उसके बाद कोविड-19 के दौरान क्या हुआ कि सेमीकंडक्टर की आपूर्ति, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में की कमजोरियों को उजागर किया था कोविड-19, जिसका असर जो है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग पर दिख रहा था। क्योंकि ऑटोमोबाइल उद्योग में भी गाड़ी के मीटर जो लगता है, कैमरा वगैरह लगता है, बड़े बड़े एडवांस कार में आ गया है, मर्सिडीज वगैरह में जो है उस कार में जो है सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किए जाते हैं। और भारत में सेमीकंडक्टर का बाजार बढ़ता जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार 2026 तक 64 बिलियन डॉलर तक जो है भारत में सेमीकंडक्टर का बाजार जो है हो जाएगा। आज इंडियन जो है इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के अनुसार भारत में सेमीकंडक्टर की खपत प्रति वर्ष जो है 15.1% की दर से बढ़ रहा है। इसके अलावा देखेंगे भारत जो है सेमीकंडक्टर का जो है सेमीकंडक्टर डिजाइन का एक केंद्र बनता जा रहा है और यहाँ हर साल जो है 2000 चिप्स का डिजाइन किए जा रहे हैं। इन सब कारणों से भारत में सेमीकंडक्टर के विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे, सारे पीडीएफ में है, उसको देखिएगा। अब सेमीकंडक्टर विनिर्माण पारिस्थितिक तंत्र के विकास के लिए सरकार क्या प्रयास किया है। सितंबर 2022 में भारत सरकार 76,000 करोड़ के एक योजना लॉन्च किया है और इस योजना के कई घटक है। भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, सेंसर फैब आदि की योजना, भारत में सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना की योजना। इसके तहत कंपनी
कंपनी के कैप्स का 50% वित्तीय सहायता दी जाती है और साथ ही साथ अनुसंधान और विकास के लिए भी जो 2.5% का इंसेंटिव दिया जाता है। डिस्प्ले फैब की स्थापना की योजना है और डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव जो है योजना है। 76,000 करोड़ की जो योजना है उसमें कई घटक है, 1, 2, 3, 4 चारों घटक इसमें शामिल है। सेमीकंडक्टर विनिर्माण परिस्थिति तंत्र को विकास के लिए भारत सरकार इस योजना को लॉन्च किया है। अब जो है भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण परिस्थिति तंत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसका क्या महत्व है। अब इससे क्या होगा कि भारत के विनिर्माण क्षमता को मजबूती मिलेगी। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है, ऑटोमोबाइल उद्योग है, इसको जो है क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। जैसा कि जानते हो कि भारत जो है सेमीकंडक्टर के आयात पर अत्यधिक निर्भरता है। इस आयात पर से भारत की निर्भरता कम होगी, इससे विदेशी मुद्रा भंडार की बचत होगी, अर्थव्यवस्था की संवेदनशीलता कम होगी। साथ ही साथ भारत सरकार जो है वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के प्रमुख भागीदार बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य घोषित किया हुआ है। भारत सेमीकंडक्टर विनिर्माण परिस्थिति तंत्र में अगर लीडिंग रोल में आता है तो इससे क्या होता है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की एक भागीदारी के जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य है वह पूरा होगा। और इससे क्या होगा कि 2025 तक $1 ट्रिलियन की जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था, $1 ट्रिलियन की जो डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य भारत सरकार का, यह जो है पूरा होगी। साथ ही साथ इसके माध्यम से भारत मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंड अप, नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में सुधार होगा, अर्थव्यवस्था में भारत की व्यापार में वृद्धि होगी और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। तो ये है इसके महत्व। अब इसकी चुनौती क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात है अवसंरचना संबंधी चुनौती। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण परिस्थिति के क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती है अवसंरचना, पर्याप्त अवसंरचना की कमी। देखिए, इकोनॉमिक्स में जो भी क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर लिखिएगा। करंट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है चैलेंजिंग है भारत में, इसकी चर्चा जरूर कीजिएगा। एक पॉइंट, आदर्श पॉइंट है, हर चीज में इंफ्रास्ट्रक्चर लिख दीजिए। और जैसा कि जानते हो कि सेमीकंडक्टर विनिर्माण परिस्थिति तंत्र में बड़े पैमाने पर वित्त और श्रम की जरूरत होती है, तो इसको जुटाना भी जो है चुनौती है। और भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, विनिर्माण के लिए जो है कच्चे माल की भारत की आयात पर अत्यधिक निर्भरता है, इसके मार्ग में बड़ी चुनौती है। और एक और है कि भारत में सेमीकंडक्टर इंजीनियरों का, दुनिया के सेमीकंडक्टर इंजीनियरों का 20% भारत में पाया जाता है, लेकिन उसकी बौद्धिक संपदा में जो है मामूली हिस्सेदारी है, एक चुनौतीपूर्ण है। इन सब चुनौतियों के बावजूद जो है सेमीकंडक्टर के लिए भारत सरकार का हालिया प्रयास भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में के और साथ ही साथ $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में यह प्रयास जो है कारगर और सार्थक होगा। इसको लिख दीजिएगा इसी तरीके से, फिर हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं और बस फास्ट ट्रैक बैच है, समय कम है, हमको बहुत सारा टॉपिक्स कवर करना है।